अस्सलाम वालेकुम। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की एडवर्टाइजमेंट नंबर 30 के अंदर हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ग्रेड 18 की रेगुलर बेस पे सीनियर इंस्ट्रक्टर असिस्टेंट प्रोफेसर एपी की सीट्स हैं। मर्द हजरात अप्लाई कर सकते हैं। मेल्स की सीट है, फीमेल अप्लाई नहीं कर सकती। ग्रेड 18 की सीट है। स्पेसिफिकली अगर हम मैथ की बात करें तो 14 जो है वो ओपन मेरिट की सीट है और एक माइनॉरिटी के कोटा पे है। तो टोटल मैथ की 18 ग्रेड की 15 सीट्स जो हैं वो अनाउंस की गई हैं। टोटल नंबर ऑफ सीट्स 15 है मैथमेटिक्स की। क्लियर हो गई। इस हवाले से मज़ीद डिटेल आपकी एलिजिबिलिटी, एज, सिलेबस, रिटन टेस्ट की डिटेल सारा कुछ डिस्कस करते हैं इस वीडियो में। क्लियर। मैथ की 15 सीट्स अनाउंस की गई हैं। ग्रेड 18 की रेगुलर सीट्स हैं। अगर आपने पीएचडी की हुई है तो आप पीएचडी के बाद आपका 3 साल का एक्सपीरियंस है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप एमफिल हैं तो उसके बाद आपका 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए टीचिंग के अंदर, रिसर्च के अंदर, या फिर इसके अलावा रेलिवेंट फील्ड इंटरनेशनल या नेशनल ऑर्गेनाइजेशन में आपने काम किया तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप सिंपल मास्टर्स हैं, आपने एमएससी मैथमेटिक्स किया हुआ है तो उसके बाद, या बीएस मैथ किया हुआ है तो उसके बाद अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो इट मीन्स वो मास्टर होने के बाद आपने 7 साल सर्विस की हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर हो गई बात। अब बात करते हैं नेक्स्ट इसकी एज के हवाले से। तो एज जो है वो 25 से 35 साल है, जमा 5 साल एज रिलैक्सेशन है, तो टोटल बन गई 25 से 40 साल की एज। ठीक है। और अगर आप माइनॉरिटी सीट, जैसे कि एक सीट जो है वो माइनॉरिटी कोटा पे है तो माइनॉरिटी के लिए भी सेम यही एज लिमिट होगी। इन केस अगर आप डिसेबल पर्सन है तो 15 ईयर एज है, बट मैथ की डिसेबिलिटी पे कोई सीट अनाउंस नहीं की गई। ठीक है। क्लियर हो गई यहाँ तक बात। जो मेल हैं वो अप्लाई कर सकते हैं और इसके अलावा ट्रांसजेंडर भी एलिजिबल हैं। कैंडिडेट का डोमिसाइल पंजाब के किसी भी डिस्ट्रिक्ट का हो वो अप्लाई कर सकते हैं। और प्लेस ऑफ पोस्टिंग कंपैरेटिवली हमेशा एज दिया जाता है कि आपके डिस्ट्रिक्ट में सीट हो। अगर वैकेंट है, अगर नहीं भी है तो फॉर द टाइम बिंग आपको ऑर्डर्स जो हैं वो किसी नियरेस्ट डिस्ट्रिक्ट के हो जाते हैं और उसके बाद जैसे सीट की कोई अवेलेबिलिटी बनती है तो आपको ट्रांसफ़र हो जाता है। 100 नंबर आपसे एमसीक्यूज पूछे जाएंगे। ऑप्शन वाले क्वेश्चन होंगे। 90 मिनट दिए जाएंगे। 80% आपसे मैथ के क्वेश्चन पूछेंगे। 20% जो है वो आपसे जनरल एबिलिटी के अंदर जनरल नॉलेज होगा, पाकिस्तान स्टडी होगा, करंट अफेयर होगा, जियोग्राफी है, बेसिक मैथ होगा, इंग्लिश, उर्दू, एवरीडे साइंस और बेसिक कंप्यूटर। अब देखिए यहाँ पे जो 80% में तो आपको ऑलरेडी मैथ पूछ रहे हैं तो 20% में वो फिर इस मैथ को इनको ख़त्म कर दें तो 20% में ये मैथ होपफुली नहीं पूछेंगी, क्योंकि वो खुद यहाँ पे नोट में मेंशन कर रहे हैं इफ़ द कंपोनेंट ऑफ 80% क्वालिफिकेशन रिलेटेड क्वेश्चन रिलेटेड टू द पर्टिकुलर सब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल मैथ से ही रिलेटेड है, मैथ का ही आपका 80% पूछे जा रहे हैं, देन क्वेश्चन ऑन दैट सब्जेक्ट जो कि मैथ के विल बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द जनरल एबिलिटी कंपोनेंट। जो 20% का जनरल एबिलिटी वाला है तो उसमें फिर मैथ वाले सवाल आपसे नहीं पूछे जाएंगे। तो इट मीन्स आपको जो है वो 20% मार्क्स जो हैं वो इसके जनरल नॉलेज के, पाकिस्तान स्टडी के, करंट अफेयर के, जियोग्राफी के, इंग्लिश, उर्दू और बाकी इन चीज़ों के होंगे। तो यहाँ तक क्लियर हो गई बात। लास्ट डेट जो अप्लाई करने की ना वो 5 जनवरी 2023 है, तो आप 2024 है, 5 जनवरी 2024 है, तो आपने इस डेट से पहले पहले अप्लाई कर देना है। अब अप्लाई करने के लिए अगर आपके माइंड में कोई कन्फ्यूजन है या आपको जो है वो कुछ चीज़ समझ नहीं आ रही तो उसकी आसानी के लिए मैंने क्या किया है, यहाँ आपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में क्लिक करना है। यहाँ आपको लिंक्स मिल जाएंगे जिसमें मैंने एक वीडियो बनाई है जिसमें प्रॉपर अप्लाई करके दिखाया हुआ है कि आपने किस तरह से सीट के लिए अप्लाई कर देना है। फिर अप्लाई करते हुए आपको फ़ी पे करनी पड़ेगी, तो वो फ़ी पे करने का क्या प्रोसीजर है। घर बैठ के आप फ़ी पे कर सकते हैं मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू, बैंक की या जो है वो आप जैस कैश, इजी पैसा के थ्रू कर सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी कहीं सर्विस कर रहे हैं तो आपको एनओसी भी लेना पड़ेगा, तो एनओसी लेने का क्या तरीक़ेकार है वो सारा आपको गाइड करूँगी। फिर है जी ऑब्वियसली, अब आप देखें जी कंप्यूटर ये आप मैथ के क्या आपको कोर सब्जेक्ट्स का पता है। ठीक है। अगर तो पता है वेल इनफ, अगर नहीं पता तो आपने इस वीडियो को क्लिक कर लेना है जिसमें मैं आपको मैथ के कोर सब्जेक्ट्स बता रही हूँ और उससे रिलेटेड एमसीक्यूज आप कौन सी वेबसाइट से जाकर तैयार कर सकते हैं। वेबसाइट्स अवेलेबल हैं जो कि इंग्लिश, उर्दू, मैथ, इस्लामिक सारे सब्जेक्ट्स के हवाले से एमसीक्यूज़ को अपडेट करती रहती हैं। उन वेबसाइट्स से जब पीपीएससी पेपर सेट कर रही होती हैं तो उनके पेपर सेटर्स भी उन्हीं वेबसाइट्स को फॉलो करते हुए एमसीक्यूज़ को कॉपी पेस्ट करके आपका पेपर डिज़ाइन करते हैं। इस चीज़ का प्रूफ मैं आपको इस वीडियो में भी दे दूँगी जिसमें आपको प्रीवियस पेपर्स के साथ ना एक एनालिसिस दिखा दूँगी कि ये वाला सवाल जो 2021 के
जो है वो पीपीएससी लेक्चरर के टेस्ट में आया, या 2017 में जो एपी की सीट्स आई थी उसमें जो क्वेश्चन आए हैं वो देखें जी, इस वेबसाइट से कॉपी पेस्ट हुए, सेकंड क्वेश्चन इस वेबसाइट से, तो हमें आइडिया हो जाएगा कि किन वेबसाइट से पीपीएससी में जनरली क्वेश्चन आते हैं। देन जनरल एबिलिटी की टेस्ट की तैयारी करने के लिए जो 20% है, तो उसको प्रिपेयर करने के लिए आपको अगेन इस वीडियो को देख लेना है, जिसके अंदर ये तमाम जनरल एबिलिटी की डिटेल्स और वेबसाइट जहाँ से आपने प्रिपरेशन करनी है वो भी गिवन है। फिर 1 डेढ़ महीने आप तैयारी करेंगे, उसके बाद एडमिशन लेटर आपने कैसे डाउनलोड करना है, रिटर्न टेस्ट की डिटेल्स, रिटर्न टेस्ट के हवाले से कुछ टिप्स हैं, इंटरव्यू के हवाले से कुछ इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए भी आपको कंप्लीट डाटा मिल जाएगा, टिप्स भी मिल जाएंगी, आपने अपना रिजल्ट कैसे चेक करना है। अल्लाह करे आपकी रिकमेंडेशन हो जाए तो ऑफर लेटर, सीट सिलेक्शन का प्रोसीजर, टिप्स, ज्वाइनिंग, जनरल सर्विस की क्या टिप्स हैं, रूल्स हैं, सैलरी, प्रमोशन, ट्रांसफ़र, फर्स्ट सैलरी जो है आपने इशू करवाने का क्या प्रोसीजर फॉलो करना है, ACR PR की डिटेल्स क्या है, फिलिंग क्या है, इसके अंदर कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है, तो ये सारी गाइडेंस आपको जो है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक्स में गिवन है। इफ़ यू वांट टू नो अबाउट दैम तो आप उसको जो है वो क्लिक करके व्यू कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से मैथ की ग्रेड 18 की 15 सीटें अनाउंस की गई हैं। 5 जो है जनवरी आखिरी डेट है, तो आखिरी डेट से पहले अप्लाई कर लें ताकि इजीली अप्लाई कर लें और सारा प्रोसीजर कंप्लीट हो जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।